हेलो दोस्तों, ये मूवी एक टीचर की जो अब एक बहुत ही खूबसूरत स्टूडेंट से अपने आप को दूर नहीं रख पाता है। कहानी की शुरुआत एक कायरो नाम की लड़की से होती है जिसके पेरेंट्स किसी और देश में रहते थे। दरअसल कायरो अकेली एक सुनसान घर में रहती है। वहाँ पर राइटिंग उसकी हॉबी बन जाती है। जंगलों से होते हुए कायरो क्लास में पहुँचती है। वहाँ पर कायरो को जोनाथन मिलर मिलता है। जोनाथन एक मिडिल एज आदमी है जो सक्सेसफुल राइटर नहीं बन पाया। वो एक टीचर बन गया और कायरो के क्लास पर आने पर जोनाथन उसे सिलेबस में दी हुई बुक्स पढ़ने को कहता है, पर कायरो ने वो सारी ही पहले बुक्स पढ़ रखी थी। तभी वहाँ पर एक विनी नाम की लड़की आती है जो कि क्लास की स्टूडेंट के साथ साथ कायरो की एक बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। फिर ये दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चले जाते हैं और जोनाथन को कायरो के सामान में एक अडल्ट बुक दिखती है। फिर जोनाथन का एक दोस्त मॉरिस उसकी कॉफी लेकर आता है और वो जोनाथन से वो बुक लेकर पढ़ने लगता है। यहाँ पर मॉरिस और जोनाथन कायरो की ये बुक लिखी दिख जो दोनों चौंक जाते हैं। रात को जोनाथन की वाइफ बी अपने काम में बिजी होती है। जोनाथन अपनी वाइफ का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए कहता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। तभी बी को एक अर्जेंट कॉल आ जाती है। फिर कॉल के बाद बी और जोनाथन साथ में ड्रिंक करते हैं। वो दोनों जैसे ही और पास आते हैं बी को फिर से कॉल आ जाती है। जोनाथन फिर उदास हो जाता है। अगले दिन जोनाथन ये सब मॉरिस को बताता है। मॉरिस जोनाथन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी वो दोनों जंगल से आते हुए कायरो को देखते हैं। दरअसल पिछली रात से अनसेटिस्फाइड जोनाथन उसे बहुत ही ध्यान से देखे जा रहा था। वो कायरो से पूछता है, क्या तुम्हें जंगलों से आते हुए डर नहीं लगता है? कायरो कहती है कि जंगलों में सबसे डरावनी चीज ही तो मैं हूँ। जोनाथन ये सब सुनकर हंसने लगता है। फिर स्कूल के अंदर विनी अपनी बुक्स नीचे गिरा देती है। बोरिस को पता होता है कि विनी ये सब जानबूझ के कर रही है। बोरिस विनी से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल विनी जानबूझ के यहाँ पर बोरिस को छेड़ रही थी और ये चीज कायरो भी देख रही थी। फिर कायरो विनी से कहते हैं कि तुम तो पूरी पागल ही हो। फिर बाद में ये दोनों कायरो के घर जाते हैं और कायरो यहाँ पर एक कॉलेज के एडमिशन के लिए क्वेश्चन से परेशान थी जिसमें उसे अपनी लाइफ के सबसे बड़े अचीवमेंट के बारे में बताना होता है। ये दोनों काफी चीजें डिस्कस करती हैं पर कोई भी यूनिक नहीं होती है। तभी विनी कहती है कि तुम अपने टीचर के साथ अफेयर कर लो, फिर उसके बारे में तुम कुछ लिख देना। फिर कायरो कहती है कि जोनाथन तुम मेरे से 20 साल बड़ा है। विनी कायरो को तब भी मनाती रही। विनी कहती है कि ये सब नॉर्मल है, आजकल ये सब चलता है। कि कैसे वो कायरो को क्लास में देखता है। कायरो यहाँ पर शर्माने लगती है। उसका इंटरेस्ट जोनाथन में बढ़ गया और अगले दिन से कायरो जोनाथन को घूर घूर से देखने लगती है। फिर जोनाथन उसके पास आकर उससे कहता है कि क्लास के बाद मेरे से मिलकर जाना। इसके बाद जोनाथन मॉरिस को एक डिनर पर इनवाइट करता है। मॉरिस यहाँ पर एक डांस स्टेप करके चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन वो स्टेप ट्राई करने लगा। तभी वहाँ पर कायरो आ जाती है और वो हंसने लगती है। वो दोनों हंसकर ये बात टाल देते हैं। जोनाथन कायरो के लिखे हुए एक पैराग्राफ से इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसे वो पैराग्राफ पूरा वर्ड टू वर्ड याद होता है। कायरो ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। जोनाथन चाहता था कि कायरो अपने फेवरेट ऑथर स्टाइल में एक स्टोरी लिखे। अगर वो ऐसा करेगी तो जोनाथन उसे मिड टर्म में फुल नंबर देगा। कायरो यहाँ पर मान जाती है। फिर कायरो जोनाथन से कहती है कि मैंने भी आपकी बुक पढ़ी है और कायरो को भी जोनाथन की तरह ही उसकी बुक की लाइन वर्ड टू वर्ड याद होती है। जोनाथन ये सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। जोनाथन कायरो को इस वीकेंड एक जगह पर बुलाता है जहाँ पर वो उसके इस असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेगा। रात को मॉरिस, जोनाथन और उसकी वाइफ बी डिनर पर जाते हैं। यहाँ पर विनी उनका ऑर्डर लेने आती है। बी जोनाथन से कहती है, क्या ये वही लड़की है जिसकी तुम बात करते हो? जोनाथन कहता है, नहीं, ये वो लड़की नहीं है, उसका नाम कायरो है। यहाँ पर हमें ये साफ दिखता है कि बी जोनाथन का कायरो में इंटरेस्ट देखकर जेलस होती है। फिर वो अपना गुस्सा उतारने के लिए मॉरिस के सामने ही जोनाथन की बेइज्जती करने लगती है कि तुम में अब वो राइटर वाली बात नहीं रही और तुमने पिछले कई सालों से कुछ नहीं लिखा। तुम बस एक टीचर ही बनकर रह गए हो। वीकेंड पर कायरो जोनाथन की बताई पर एक जगह पर जाती है। जोनाथन फिर उसके पास आकर बैठ जाता है। यहाँ पर एक आदमी पोयम सुना रहा था। जोनाथन बहुत ध्यान से वो पोयम सुन रहा था और कायरो जोनाथन को ही देखे जा रही थी। पोयम के बाद बाहर आकर कायरो ने एक सिगरेट जलाई और जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करने लगा। अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने सही से कपड़े पहनकर आती है। मॉरिस कायरो को उसके कपड़े के बारे में कहता है पर कायरो कुछ नहीं बोलती है। फिर मॉरिस वहाँ से चला जाता है। कायरो जोनाथन के पास बैठ जाती है और उन दोनों की करीबियां बढ़ने लगती है। क्लास की तरफ जाते हुए जोनाथन को उसकी वाइफ का मैसेज आता है कहीं बाहर घूमने चलने को लेकर। फिर क्लास के अंदर कायरो जोनाथन को अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बताती है जिसके स्टाइल में वो स्टोरी लिखेगी। यहाँ पर जोनाथन घर जाने की जल्दी में था इसलिए वो जल्दी में ही हाँ कर देता है। जोनाथन के जाने के बाद विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़कर कायरो को छेड़ने लगती है। तभी जोनाथन को मिलने वहाँ पर मॉरिस आ जाता है। विनी मॉरिस को छेड़ने लगती है। वो उसका फोन अपने कपड़ों में डाल लेती है और यहाँ पर कायरो को अपना फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जोनाथन का उसकी वाइफ के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो अपने काम में बिजी था।
तभी जोनाथन को कायरो की तरफ से एक कॉल आती है। जोनाथन गलती से अपने बैग में कायरो का फोन ले आता है। जोनाथन और उसकी वाइफ का प्लान तो वैसे भी कैंसिल हो गया था। फिर जोनाथन कायरो का फोन देने के लिए चला जाता है। जोनाथन जब कायरो के घर के बाहर पहुंचता है, वहां पर बारिश होने लगती है। कायरो यहाँ पर एक पतली सी ड्रेस डालकर जोनाथन के पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगी और किस करने लगते हैं। फिर जोनाथन वापिस अपने घर आ जाता है। कायरो जोनाथन को एक मेल सेंड करती है। जोनाथन की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर होते हुए मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। फिर जोनाथन वहाँ से एक छोटे से कैबिन में चला जाता है। जोनाथन यहाँ पर कायरो की भेजी हुई एक स्टोरी प्रिंट करता है। फिर वो उसे पढ़ने लगता है। ये एक एडल्ट स्टोरी होती है जिसमें जोनाथन और कायरो जैसे ही स्टूडेंट और टीचर की बात की गई है। जोनाथन ये सब पढ़कर एक्साइट हो जाता है। वो अपनी पैंट खोल लेता है और अगले दिन सब बदल जाता है और क्लास में जोनाथन कायरो को वैसे नहीं बुलाता जैसे पहले बुलाया करता था। कायरो पूछती है कि क्या हुआ। जोनाथन कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उसमें बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें लिखी हुई हैं। कायरो कहती है कि ये सब हमारे बारे में है। फिर जोनाथन साफ साफ कह देता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एक टीचर और स्टूडेंट हैं और कुछ भी नहीं है। सुनकर कायरो का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जोनाथन कायरो से कहता है या तो तुम ये सब दोबारा लिखो वरना मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो ये सब सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि मेरी स्टोरी एकदम परफेक्ट है, तुम बस डर रहे हो कि जो तुम नहीं लिख पाए वो मैंने लिख दिया है। फिर कायरो जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए उसे एक आम सा राइटर बोल देती है। वो जोनाथन से कहती है कि दम है तो मुझे फेल करके दिखाओ। फिर कायरो रोते हुए घर जाकर विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है और दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। जोनाथन की बीवी के पूछने पर क्या हुआ, जोनाथन उसे कायरो की लिखी हुई स्टोरी के बारे में बताता है। स्टोरी की लाइन सुनकर वो भी एक्साइटमेंट में आ जाती है और जैसे ही वो दोनों कुछ कर पाते वहाँ पे बोरिस आ जाता है और जोनाथन फिर से ऐसे ही रह जाता है। दूसरी तरफ कायरो और विनी बात कर रहे होते हैं। कायरो विनी से कहती है जोनाथन बस उसके करीब होने का दिखावा कर रहा था। कायरो अपना ध्यान भटकाने के लिए विली को कहती है बोरिस को मैसेज करो और विली मोरिस को छेड़ने लगती है, पर उसकी बातों का मोरिस पर कोई असर नहीं होता है। मोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कायरो एक फैसला लेती है। फिर वो दोनों अपने अपने कपड़े उतारती हैं और दोनों करीब आ जाती हैं और मोरिस को अपनी फोटो भेजती हैं। मोरिस जैसे ही ये देखता है वो जोनाथन के घर से निकल जाता है। तभी जोनाथन की बीवी को जोनाथन के स्कूल से फोन आता है कि कायरो और जोनाथन के बारे में वहाँ पर सबको पता लग गया था। जोनाथन की वाइफ यहाँ पर काफ़ी हैरान हो जाती है कि एक स्टूडेंट की लिखी हुई स्टोरी की वजह से इतना सब क्यों हो रहा है। फिर वो जोनाथन से पूछती है क्या उस लड़की और तुम्हारे के बीच में कुछ और भी हुआ है। जोनाथन साफ साफ मना कर देता है। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आती है, वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल कायरो और जोनाथन से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। कायरो कहती है कि जोनाथन ने मिड टर्म असाइनमेंट मुझे एडवांस में दे दिया था और हमने साथ में सिगरेट पी, हम स्कूल के बाहर भी मिलते रहे। जब बारी जोनाथन की आई तब वो सवालों के जवाब देने में हिचकिचा रहा था। जोनाथन की इस हिचकिचाहट को देख वाइस प्रिंसिपल सब समझ जाती है। फिर वो जोनाथन को नौकरी से सस्पेंड कर देती है। फिर बोरिस जोनाथन को समझाता है कि तुम्हें अपनी लिमिट्स देखनी चाहिए थी और लिमिट क्रॉस करने की वजह से तुम्हारी अब ऐसी हालत है। फिर मोरिस वहाँ से चला जाता है। घर आकर जोनाथन बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी वाइफ को उस पर शक होने लगता है। वो फिर से जोनाथन से पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। जोनाथन फिर मना कर देता है। उसकी वाइफ जोनाथन की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो जोनाथन से पूछती है क्या तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग है। इस पर जोनाथन कुछ नहीं कहता। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की कर्मी गिनवाने लगते हैं। लड़ाई यहाँ तक बढ़ जाती है कि जोनाथन की वाइफ उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ विनी कायरो से मिलती है। उसने कहा तुमने जो किया उससे जोनाथन की नौकरी तक जा सकती है, पर कायरो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि जोनाथन ने मुझे कम समझा और अब वो जान जाएगा कि असल में मैं क्या चीज़ हूँ। कायरो इन सब चीज़ों को अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बताती है। आखिर में कायरो कहती है कि ना अब जोनाथन के पास उसकी नौकरी है और ना ही उसकी वाइफ। क्या अब भी वो कोई स्टोरी लिख पाएगा। तो दोस्तों ये मूवी मिलर गर्ल्स यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इसकी एक्सप्रेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।